जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का टॉपिक है संकल्प में अटूट शक्ति होती है। अब संकल्प में अटूट शक्ति होती है तो पहले तो ये जाने कि संकल्प है क्या। तो प्रगाढ़ इच्छा शक्ति को हम संकल्प कहते हैं। प्रगाढ़ मतलब बिल्कुल गाढ़ा हो, उसमें यहां वहां होने का बिल्कुल चांस ना हो, वो संकल्प। अब संकल्प को ना आप अड़ियलपन मान सकते, ना जिद्दीपन मान सकते और ना हठ धर्मिता मान सकते। तो भाई आपके मन में शंका पैदा होगी, जिद्दीपन तो होना चाहिए तभी संकल्प होगा। उस नहीं, ये थोड़ा सोचने की बात है कि इसमें आंतरिक दृढ़ता हो, स्थिरता हो और एकाग्रता, ये तीनों चीज जब मिल जाएंगी तब आपका संकल्प बनेगा। आंतरिक दृढ़ता भी होनी चाहिए और एकाग्रता भी होनी चाहिए और क्या नाम से उसमें मतलब विश्वास होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। तो आपका तब ये बनेगा संकल्प। अब इसके लिए मैं आपको कई प्रमाण दे सकता हूं इस बात को कि आंतरिक दृढ़ता, स्थिरता और एकाग्रता के बिना संकल्प हो ही नहीं सकता। और मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि संकल्प शक्ति आप बनाएंगे कैसा और अचूक उपाय। आप उतना करोगे, मेरा चैलेंज है कि 1-2 महीने में आप कहोगे कि हम संकल्प बांधे। तो कोई बनावटी नहीं और न व्यूज बढ़ाने के लिए है, आपको बिल्कुल साथ सम्मत बात में बताऊं। तो समय न वेस्ट करते हुए पहले देखें पहला उदाहरण भीष्म। भीष्म ने संकल्प लिया आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो जब उन्होंने संकल्प लिया तो उनके अंदर स्थिरता भी थी, एकाग्रता भी था और आंतरिक दृढ़ता भी थी। और एक चीज और जान लीजिए आप कि बिना धार्मिक विचारधाराओं के, बिना धर्ममयी जीवन के आपका संकल्पवान हो ही नहीं सकता है। संकल्पवान हो ही नहीं सकता है। जैसे और उदाहरण एकलव्य द्रोणाचार्य जैसे गुरु के पास पहुंचता है। उसने कहा मुझे आपसे शिक्षा चाहिए। उन्होंने कहा हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते क्योंकि हम तो कौरवों और पांडवों के लिए बंधित है। उसने कहा मैं आपसे ही शिक्षा लूंगा। उसने कहा संभव वाली बात है, हो ही नहीं सकता। उसने कहा ठीक है। तो अब देखिए उसने संकल्प ये लिया था कि मैं शिक्षा आपसे ही लूंगा और मूर्ति उसने द्रोणाचार्य की बनाई। तो उसके संकल्प में इतना पावर था क्योंकि उसकी एकाग्रता, स्थिरता, आंतरिक दृढ़ता इतनी मजबूत थी कि उस मूर्तिबद्ध में भी द्रोणाचार्य सजीव नजर आते थे उसको। और वो उससे ज्यादा फलीभूत हुई और विश्व का महान धनुर्धर था अगर अंगूठा न कटवाए। तीसरा उदाहरण वाल्मीकि डाकू, दुनिया नाम जानती है। जब उनको अपना आंतरिक ज्ञान हुआ तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अब बिना भगवान के नहीं जी सकता। तो जब उन्होंने शुरू किया तो उनके पास ज्ञान ही शून्य था। वो राम नहीं कह पाते थे, मरा कहते थे, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि ब्रह्म समान। ऐसा संकल्प कि मैं नहीं, मुझे राम प्राप्त करना ही करना है और भिड़ गए। तो इसमें यह भी सिद्ध होता है कि एक सफल आदमी एक असफल आदमी में ज्ञान और शक्ति का कोई ज्यादा अंतर मायने नहीं रखता। अगर उसकी संकल्प शक्ति बेटर है वो कुछ भी कर सकता है। इसके उदाहरण वाल्मीकि है। अब आप लोग कहेंगे ये तो पुराणों की बात है, कुछ ऐसा उदाहरण दीजिए जो हमने अभी मतलब 100 साल 150 साल मतलब 100 वर्ष के अंदर सुना हो, 100-150 वर्ष के। तो ऐसे हैं ग्लेन कानिंघम। ग्लेन कानिंघम एक ऐसा नाम है संकल्प शक्ति का कि जिसको नाम सुनने से लगता है कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। 8 साल का बालक जो कि अग्नि के मतलब फंस जाता है, उसके निचला हिस्सा, कमर से नीचे का हिस्सा पूरा जल गया। डॉक्टर ने कहा इसको काटना पड़ेगा। उसने कहा क्यों? बोले ये सब निष्क्रिय हो चुका है। ग्लेन ने कहा नहीं, मैं करवा नहीं सकता, मैं चलूंगा। अरे बोले पूरे वैज्ञानिक एविडेंस है, प्रूफ है, तुम नहीं चल सकते, तुम विकलांग हो। उसने कहा तो ठीक है भी, भले है फिर भी मैं चलूंगा। कहा जबरदस्ती की बात है, ले जाओ। ले आए। माता उनका जो है मतलब तेल और लगा के मालिश करती थी। धीरे 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 उसकी संकल्प शक्ति इतनी तीव्र थी कि हर सिद्धांत झूठे पड़ गए विज्ञान।
और 13 वर्ष की उम्र में उसने 1 मील दौड़ जीती। इसको बोलते हैं संकल्प शक्ति। तो उसमें स्थिरता भी थी और उसका जो है आंतरिक दृढ़ता भी थी, वो दृढ़ था अंदर से कि ये कुछ भी कहे मैं मजबूत हूं, मैं चलूंगा। एकाग्र भी था वो। विचलित आदमी कभी भी संकल्पवान नहीं हो सकता। दूसरा, सुधा चंद्रन नाम की महिला, आप सभी मोबाइल चलाते हैं, देख लेना। उसका एक्सीडेंट में एक पैर चला गया। वो नर्तकी थी, डांसर। अब एक पांव जिसके ना हो डांस कैसे कर सकती है? तो उसने इतने अच्छे अच्छे कथकली दुनिया भर की जितने डांस किए, मतलब एक प्रसिद्ध नर्तकी के रूप में उसने सम्मान पाया कटे पैर पर। संकल्प शक्ति उसकी ये थी कि मैं अनफिट तो हो ही नहीं सकती, पैर से आदमी नहीं नाचता, मन से नाचता, उसका ये मानना था। अब बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी और ये नया चैनल है, इसलिए ठीक है। अब बात समझिए, तो आपको ये लगेगा कि भैया संकल्प मिलता कहाँ है, संकल्प की शक्ति कहां से प्राप्त हो, किस चूर्ण चटनी को खाएं, च्यवनप्राश पिए या और कोई बॉडी बिल्डर वाला काम करे? तो मैं आपको 5 काम बताता हूं और मेरा खुला चैलेंज है इस वीडियो के माध्यम से कि आप 2 महीने में मुझे कमेंट जरूर करेंगे कि वास्तविक आपका सत्य बात। पहला, जो सबसे बड़ा अवगुण है आज के व्यक्तियों में कि भोजन और पानी के समय गंदे विचार मोबाइलों को देखते हैं। आप इसको बंद कर दो। भोजन करते समय हर कौर में सीताराम कहो ना। जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन, और जैसे पिए पानी वैसे निकले वाणी। तो आप बिल्कुल पानी पीते समय और कुछ भी खाओ आप सीताराम सीताराम कह के देखो। दूसरा काम, छोटे छोटे त्याग लेना शुरू करो। जैसे मान लो मैं 5 बार चाय पीता हूं, आज से 3 बार ही पीऊंगा। मैं 5 बार तंबाकू खाता हूं, आज से 4 बार ही खाऊंगा, है ना? इससे क्या होगा? आप लोग सोचेंगे इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा। आपको आपके अंदर एक बल पैदा होगा कि इस मन को हम रोक सकते हैं। मन को जिस दिशा में ले जाना चाहें, ये छोटे छोटे प्रयोग करके आप बिल्कुल देख लीजिए। तीसरा, जो इस सब शक्तियों का स्वामी है ना? इस सब शक्तियों का स्वामी का मतलब श्री सीताराम। अगर आप 15 मिनट अपने जीवन में इनको व्यक्तिगत टाइम नहीं देते, चाहे सुबह चाहे शाम, 24 घंटे में, आपका कोई भी ज्ञान, कोई भी वैराग्य, कोई भी धन आपको कुछ भी काम नहीं कर सकता। फिर सबसे बड़े धरती के भगवान जो सजीव बोलते हैं, माता पिता अगर दूर हैं तो दूर से नमन, पास हैं दंडवत, सिर रख के पैर पड़ो, आप इनका आशीर्वाद लो। इनके बिना आपका सब तप अधूरा है। सात्विक भोजन और अपने ऊपर मतलब दिन भर ध्यान देना है अपने को, अगर संकल्पित होना है हमको कि हमारे मन में विकार विचारधाराएं ना हो। और ये तभी संभव है जब हम सूर्योदय के पहले जगे। सूर्योदय के बाद जगने वाला आदमी बिल्कुल शिथिल होता है। और ये 5 काम आप करके देखो, आपके जीवन में संकल्प बांधता ना आ जाए तो हम मुझे बताना, 100% आएगी। तो आप लोग बिल्कुल ये काम करिए। ये मोबाइल, ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फलाने फ्रेंड का, ये सब बिल्कुल नाश का घर है, बाकी कुछ है नहीं। आप बढ़िया भगवान का नाम, सीताराम, ये सब मतलब जितने आप धार्मिक काम में जुड़ जाओगे उतना संकल्पवान आपका मन हो जाएगा। अपन इतनी बात मान लेना, इसी आशा के साथ कि मेरी बातों को आप गौर करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय सीताराम।